मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। ऐसे रामनवमी का जो चर्चा है ये वास्तविकता में रामायण से सभी स्थान पर किया जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सबसे प्रामाणिक लीलाओं का प्रस्तुति है ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन दिया गया है। और वाल्मीकि रामायण जो है ये वास्तविकता में संस्कृत में रचना किया गया है। तो तुलसीदास जी फिर उसको आगे चल के सरल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण से। और रामायण में बताया गया है कि सबसे शिक्षाप्रद और सेवा से भरा पूरा जो कांड है, मतलब जो विभाजन है रामायण का, सर्वप्रथम बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर
आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड। तो इस प्रकार से बताया गया है कि सुंदर कांड जो है इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जो अनन्य भक्त है श्री हनुमान जी, उनकी सेवा का बहुत बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। और कैसे एक बद्ध जीव को, हम और आप जैसे जीवों को रामायण से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपना जीवन जो है वो राम की सेवा में अग्रसर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है, तुलसीदास जी वर्णन देते हैं वास्तविकता में जो रामायण की चर्चा है, मतलब सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि ने तो इसकी रचना की है। मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य से पहले भविष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होगा, भगवान क्या लीला करेंगे, इसका वर्णन वाल्मीकि मुनि पहले से ही दे चुके थे। तो इस वर्णन को पार्वती माता के अनुग्रह पर शिव जी पार्वती माता को ये जो कथन है भगवान श्री रामचंद्र जी का लीला जो है इसको श्रवण कराते हैं। और श्रवण इस प्रकार से कराते हैं कि जब उमा देवी पार्वती माता शिव जी से प्रश्न करती है कि उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्रभुता है, जो भगवत्ता है, जो सुप्रीमेसी है, उसके बारे में समझना है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्ततः त्यक्त देह पुनर्जन्मा नायति मामैति स्व अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं समझेंगे, भगवान के प्रभुता को नहीं समझेंगे, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार पाना बहुत ही कठिन होता है। तो पार्वती शिव जी से बोलती है कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्रभुता है, जो भगवत्ता है, उसके बारे में समझना है। क्योंकि वो स्मरण करती है कि पार्वती इस जन्म से पहले सती जन्म उनका था। उस समय भी उन्होंने एक बार शिव जी कैलाश पर बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनेक लोकों में चलते रहता है। ऐसे नहीं है कि केवल पृथ्वी पर भगवान प्रकट होते हैं तो भी भगवान का लीला होता है। आज हम लोग यहाँ रामनवमी मना रहे हैं, किसी लोक में कल मनाया गया होगा, किसी लोक में परसों मनाया जाएगा। हर एक दिन है। आज किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामनवमी जो है वो मंगलवार को है कि सोमवार को है। स्मार्ट ब्राह्मण कैलेंडर के अनुसार रविवार को पड़ता है, वैष्णवों के सिद्धांत के आधार पे सोमवार को पड़ता है, तो किस दिन मनाना चाहिए। तो मैंने प्रभु जी को बोला कि ऐसे तो भगवान का स्मरण नित्य होना चाहिए, सतताम कीर्तयन्तो माम। लेकिन ये तो केवल अमुक अमुक समय जीवन में आता है जब हम लोग उत्सव की भांति इसको मनाते हैं। लेकिन जो भगवान में विलीन भक्त होता है उसका जीवन दैनिक उत्सव से होता है। भगवान की चर्चा जहां हो उत्सव बन जाता है, भगवान का स्मरण जैसे हो मन में उत्साह हो जाता है। तो उत्सव तो किसी भी दिन मनाया जा सकता है। ये तो केवल आम लोगों के सुविधा के लिए अमुक तिथि, अमुक स्थान, देश, काल, पात्र। कलयुग में बताया गया है विशेष करके लक्ष्य केवल एक है कि लोगों में भगवान का स्मरण बनाया जाए। इसीलिए रामनवमी ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि 9 दिन का कथा होना चाहिए। ये तो नवमी जो तिथि है वो तो एक दिन का तिथि होता है, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ। परंतु उसको 9 दिन का कथा या रामलीला या राम कथा या ऐसे उत्सव जश्न मनाना, इससे क्या होता है, इससे हम और आपको लाभ होता है कि हमारा स्मरण बनता है। तो पार्वती माता शिव जी से कहती है कि मुझे भगवान के बारे में समझना है, राम के बारे में समझना है, क्योंकि सती जन्म में मैंने भगवान के भगवत्ता पर संशय व्यक्त किया था।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी लीला प्रकट करते हुए वन में विचर रहे थे, सीता जी का हरण हो चुका था और लक्ष्मण जी के साथ में वो सीता जी को ढूंढ रहे थे। उस समय जो सुग्रीव और अन्य वानर जन थे उनसे भगवान का मिलन नहीं हुआ था, सुग्रीव का मिलन नहीं हुआ था। तो भगवान वन वन में जा रहे थे और सीता जी का खोज कर रहे थे। तो कैलाश पर बैठे भगवान शिव जी ने जब भगवान को देखा तो भगवान को नमन करने लगे, प्रार्थना अर्पण करने लगे। तो प्रार्थना अर्पण करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को जय सच्चिदानंद करके संबोधन किया। तो सती जो थी वो ये समझ नहीं पाई कि एक साधारण मनुष्य अपने पत्नी के वियोग में वन में विचर रहा है और यहां मेरे स्वामी, जो वास्तविकता में शिव जी को बताया गया है, जैसे दुर्गा जी को जगत जननी बताया गया है, इसी प्रकार से शिव जी जगत जननी के पति हैं, महादेव हैं, देवों में अग्रसर हैं। इसीलिए उन्हें संसार के पितामह जैसा संबोधन किया जाता है कि वो सभी के पिता हैं। और हम लोग सभी लोग जानते हैं शिव जी जो है वो भूत प्रेत पिशाच सभी को शरण देने वाले हैं। ऐसे भी भागवत में कथा वर्णन इसी प्रकार से आया है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी को ये भार सौंपा गया कि संसार में प्रजा भरा जाए। तो ब्रह्मा जी अपने 4 कुमार पुत्रों को उत्पन्न किया, उन्होंने नहकार दिया तो क्रोध से रुद्र का उत्पत्ति हुआ और रुद्र फिर पूरे संसार में, पूरे लोक में प्रजा उत्पत्ति करने लगे। तो उस तरह से वो जगत पिता हुए। तो पार्वती जानती है, सती जानती है कि मेरे स्वामी महादेव शिव जी जो है वो संसार के पिता है और यहाँ पर एक साधारण मनुष्य को जो वन में विचर रहा है उनको सच्चिदानंद करके संबोधन कर रहा है। तो शिव जी तुरंत समझ गए कि देवी के, सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया है। जब भी व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है, मतलब भगवान के प्रति व्यक्ति भ्रमित हो गया, भ्रम में पड़ गया। अब भगवान को पहचान नहीं सकता है। क्यों भगवान को पहचान नहीं पाए? क्योंकि सती विचार रही है कि भगवान तो निर्गुण है, मतलब भगवान का संसार के गुण नहीं है। फिर भगवान मनुष्य शरीर धारण किए हुए और ऐसा प्रतीक लीला ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि पत्नी के वियोग में भ्रम रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भगवत पहचान करने के लिए निस्संदेह हमें तत्वदर्शी व्यक्ति के आश्रय में भगवान का पहचान मिल सकता है। तो यहाँ तो सती जो है वो स्वयं संशय कर बैठी और उसके मन में उनके हृदय में ये अभिलाषा हुआ कि अगर ये सच्चिदानंद सचमुच भगवान है तो इनका परीक्षण लिया जा सकता है। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जब एक साधारण जीव इस तरह से संशयग्रस्त हो जाता है तो वो किसी भी वस्तु का परीक्षण करना चाहता है। जब हम किसी वस्तु को डाउट करते हैं ना, तो डाउट करते हुए वस्तु को फिर हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। जैसे हम लोग सभी लोग कथा जानते हैं भस्मासुर का। जब भस्मासुर तपस्या किया, शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन ये वरदान प्राप्त करते हुए भस्मासुर को शिव जी के वरदान में संशय था, तो इसीलिए वो शिव जी पर ही टेस्ट करना चाहते थे। तो इसी प्रकार से सती ने भगवान पर ही टेस्ट करना चाहा। तो सती ने क्या किया? सती ने सीता जैसा रूप बनाया और वन में राम और लक्ष्मण के आगे आगे जाने लगी। तो जैसे ही राम ने सती को सीता के रूप में देखा तो वो तो पहचान गए कि ये तो सती है। तो उनसे कहा कि हे सती, महादेव कहाँ है? तुम वन में अकेले विचर रही हो। आचार्य जन कहते हैं कि कहीं पर सुनसान जगह हो या सिक्लोडेड प्लेस हो तो वहाँ पर स्त्रियों को अकेले जाना मना होता है। तो राम जी पूछते हैं सती देवी कि वन में तुम अकेले क्यों विचर रही हो?
महादेव जी कहाँ हैं? तो वास्तविकता में सती को बहुत बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं भगवान के भगवत्ता को पहचान नहीं पाई, कि भगवान त्रिकालज्ञ है, भगवान भूतकाल जानते हैं, वर्तमान काल जानते हैं, भविष्य काल जानते हैं, भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे भगवान को मैंने संशय कैसे कर दिया? तो वो वहां से बहुत शर्मा कर और वापस कैलाश चली गई। वो जब कैलाश गई तो शिवजी ने उनसे पूछा कि कहो सती, क्या अनुभव है तुम्हारा? तो सती ने क्या किया, शर्म के मारे उन्होंने शिव जी से भी झूठ बोल दिया। वो बोला कि मैंने राम को देखा, उसको प्रणाम अर्पण किया, और कि राम परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये उनके दर्शन मात्र से ही मैं जान गई। वो अपना जो शर्मिंदगी है उसको बचाने के लिए उन्होंने शिव जी को झूठ बोल दिया। तो शिव जी तो जान गए कि सती ने झूठ बोला है। तो शिव जी विचार करने लगे कि एक तो सती झूठ बोली और दूसरा फिर सीता जी का स्वरूप बनाया। तो उन्होंने मन में अपना विचार किया कि क्योंकि सती ने सीता जी का स्वरूप बनाया, तो सती के साथ शिव जी विचार करते कि हम कोई संबंध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। सती ने तो मेरे माता का स्वरूप बना दिया। लेकिन शिव जी बोले नहीं, शिव जी बोले नहीं, लेकिन सती को स्वयं अनेक प्रकार के अनुचित चिन्ह प्राप्त होने लगे कि अब शिव जी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अनुचित चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, संकेत हो रहा है। तो सती समझ गई और शिव जी से पूछती है बारंबार कि क्या आपके मन में है, लेकिन शिव जी बोलते नहीं। फिर उसी समय पर ये सब ऐसे चल रहा था, तो उसी समय दक्ष महाराज जो सती के पिता थे, क्योंकि शिव जी इतना प्रजा उत्पन्न कर दिए कि ब्रह्मा जी को इनको शांत करके और तपस्या करने के लिए बताया गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त देवताओं से दक्ष जो था वो योग्य था प्रजा संचालन करने के लिए, तो उसको दक्ष का पदवी दे दिया। तो आचार्यजन समझाते हैं कि दक्ष को जब ये पदवी मिला कि वो सब चर आचार जीवों का संचालन करे, तो दक्ष को अभिमान हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कभी कभी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में जब शक्ति, ताकत या सत्ता चला जाता है, तो उसको अभिमान हो जाता है। तो दक्ष को अभिमान हो गया, और दक्ष को इस बात का भी अभिमान हो गया कि भले ही शिव जी महादेव है, देवों में देव महादेव है, लेकिन स्थान अर्थात पदवी में दक्ष शिव जी से आगे हो गए, क्योंकि वो उनको प्रजापति का पदवी प्राप्त हुआ, प्रजापति दक्ष का। और जब उनको प्रजापति दक्ष का पदवी प्राप्त हुआ, तो प्रजापति दक्ष को समस्त ऐश्वर्य प्राप्त था, राज्य, सेवक, सभी कुछ उनको प्राप्त था। और उधर महादेव जी तो अत्यंत त्यागी थे, उनके शरीर पे तो वस्त्र भी नहीं था, अपने आप को केवल मृगशाला से ढके हुए थे, शमशान का भस्म उनके शरीर पर लगा हुआ था, और उनके श्रृंगार में तो केवल सर्प ही थे। तो इससे दक्ष को बड़ा अभिमान हुआ। और जब ऐसा अवस्था होता है तो व्यक्ति क्या होता है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है और जिसके पास नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति का निरादर करता है। तो निरादर कैसे किया कि दक्ष यज्ञ अनुष्ठान किया, प्रजापति है, यज्ञ अनुष्ठान किया और सभी को निमंत्रण दिया सिवाय शिव जी को। और वो ये भूल गया वो कि शिव जी जो है वो परम वैष्णव है। भागवत कहता है परम वैष्णव यथा शंभु। अगर वास्तविकता में उत्पत्ति भी देखा जाए
तो प्रजापति दक्ष से पहले शिव जी का उत्पत्ति हुआ, परंतु केवल सती के साथ उनका विवाह होने के कारण तो शिव जी उनके रिश्ते में दामाद लगने लगे। तो प्रजापति दक्ष वो कारण से भी शिव जी को छोटा या नीचा दिखलाना चाहते थे, तो उनको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती देखी कि आकाश मार्ग से अनेक पुष्प विमान आदि सब जा रहे हैं, सब चहल पहल मचा हुआ है, सब दक्ष के लोक की ओर जा रहे हैं, तो उनको भी व्याकुलता हो कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि दक्ष के घर पर यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, सभी को निमंत्रण दिया है केवल। तो शिव जी बोला देखो निमंत्रण नहीं दिया है, हमको नहीं जाना चाहिए। तो सती कहती है कि देखो पिता के घर होता है, गुरु के घर होता है, मित्र के घर होता है, अगर निमंत्रण ना भी मिले तो जाया जाता है। शिव जी ने कहा यह सही बात है, पिता के, गुरु के, मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है, लेकिन अगर पिता, गुरु और मित्र अपने हृदय में हमारे प्रति अपमान जागृत कर ले तो ऐसे घर पे फिर नहीं जाया जाता है। क्योंकि जब हृदय में अपमान होगा तो कोई भी द्वार पर आएगा तो वह स्वाभाविक है कि उसको हम लोग निंदित करते हैं। तो इसी प्रकार से शिव जी ने सती को रोका, लेकिन सती मानने वाली नहीं थी। वो बोली कि मेरे पिता का घर है, सब बहनें जा रही हैं तो हम भी जाएंगे। तो सती गई। जब सती गई तो वहाँ पर देखा कि सबके भाग्य का वस्तु निकला हुआ है शिवाय सती और महादेव का। तो इससे वो तुरंत अपमानित हो गई और बोली कि जो शरीर दक्ष तुझसे उत्पन्न हुआ है वो शरीर को मैं रखना ही नहीं चाहती हूं, और अपनी योग शक्ति से वो अपने शरीर को भस्म कर दी। जैसे ही वो अपने आप को भस्म कर दी तो और शिव पुराण में और भी कथा है, रामायण में भी और कथा है। फिर शिवगण जो थे उनके साथ में युद्ध हुआ और दक्ष महाराज का जो सर है वो काट दिया गया। और इस प्रकार से क्योंकि वो शिव जी के निंदा किए थे तो फिर उसके बाद में उनको जो बकरी का सर है वो दक्ष को फिर प्राप्त हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य है, आचार्य जन समझाते हैं कि यहाँ पर हम सती ये लीला से जीवन में ये सीख हमको प्राप्त होता है कि शिव जी केवल सती के पति नहीं थे, परंतु वो वैष्णव थे। एक बहुत ही महान वैष्णव है, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, जो सदैव आनंतः भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं। तो जीवन में बताया गया है जब हम वैष्णवों के आदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा जीवन जो है उसमें आपत्ति आने लगता है, और वही दशा सती का हुआ। क्योंकि वैष्णव जो होता है वो भगवान को समझता है, वो भगवान का जो प्लान है वो समझता है, भगवान का विचार क्या है वो भक्त समझता है। जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा आंदोलन को बांधा, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्रील प्रभुपाद जी समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय क्या है। भगवान का हृदय है कि बद्ध जीवों को संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष प्रदान करें। भगवान चाहते हैं कि हम और आप उनके संतान हैं, हम पुनः उनसे युक्त हों। और ये भगवान का हृदय में जो करुणा है ये केवल साधु ही समझ सकता है, केवल वैष्णव ही समझ सकता है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, जो आचार्य होते हैं, आचार्य को अनुमति है भगवान का हृदय समझते हुए देश काल पात्र के आधार पर जीवों को कैसे भगवान से आकर्षित करें, वो आचार्य को अनुमति है वो एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने
64 माला का एडजस्टमेंट किया 16 माला से। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रसाद वितरण का बहुत ही प्रमुख अध्याय स्थापित किया है कि कई ऐसे लोग होंगे जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो भगवान की कथा में बैठे होंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता है भगवान की कथा तो लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, भगवान की कथा का उच्चारण नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य जो होता है भगवान के हृदय को समझते हुए प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई कुछ ना समझे, लूड़ा लंगड़ा बहरा अंधा जो कुछ भी हो, लेकिन खाने के लिए तो सभी लोग खाते हैं। तो इसीलिए प्रसाद जो वितरण है वो प्रभुपाद जी बोले जहां पे कुछ नहीं हो सकता है, जहां पे ग्रंथों का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है, जहां पे प्रवचन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो वहां पे प्रसाद वितरण किया जा सकता है। जहां पर भगवान के विग्रहों को नहीं मानते हैं, भगवान के भक्ति को नहीं मानते हैं, वहां पे प्रसाद वितरण किया जा सकता है। तो जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के प्लेन को समझते हैं। तो इसीलिए शिव जी ने सती को पहले से ही मना किया था। तो उमा कहती है कि गए जन्म में मैंने ये गलती किया, मैंने भगवान के प्रभुता को समझा नहीं, तो कृपया आप मुझे भगवान के प्रभुता के बारे में समझाइए। तो शिव जी सर्वप्रथम भगवान के भगवत्ता का एक गुण वर्णन करते हैं और वो गुण है कि भगवान सदैव भक्त का हित चाहते हैं। भगवान सदैव जीव का हित चाहते हैं और विशेष करके जो भगवान के अनन्य भक्ति में लगा है भगवान उसके हित चाहते हैं। तो इसके निमित्त शिव जी पार्वती को पहले ये भगवान के गुण कि भगवान सभी के हितैषी हैं, हितकारी हैं, भगवान के इस गुण का वर्णन देते हैं। तो इस गुण के वर्णन देने के समझाने के लिए शिव जी माता पार्वती को नारद जी का एक कथा बताते हैं। नारद जी को सभी लोग जानते हैं। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त है, सदैव भगवान का नाम लेते हैं, नारायण 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 नारायण, केवल भगवान नारायण का नाम ही लेते हैं। तो इतने अनन्य भक्त हैं नारद जी कि नारद जी नारद देह से ही कई लोकों में जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कहीं पर भी विचर सकते हैं, कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। तो एक बार नारद जी को भगवान का नाम करते हुए भगवान की अनुभूति हुई, भगवान का एक्सपीरियंस हुआ। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद जी एक बार पाश्चात्य देश में से प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी जय राधा माधव गा रहे थे और प्रभुपाद जी को एक्चुअली में श्री राधा और माधव जी का अनुभूति हुआ। जब भगवान का अनुभूति हुआ तो प्रभुपाद जी का जो वाचा था वो रुकने लगा, प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु बहने लगे, प्रभुपाद जी को रोमांच हुआ। तो जब ऐसा अनुभूति हुआ प्रभुपाद जी को तो प्रभुपाद जी तुरंत जो कीर्तन गा रहे थे वहीं पर थाम दिए और भक्तों से कहा कि मुझे क्षमा करना, और प्रभुपाद जी व्यासासन से उठकर चले गए। दूसरे भक्तों को बोला कि तुम लोग कीर्तन गाओ। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जो भक्ति का जो भाव है ये भक्त की लज्जा होती है। जैसे एक स्त्री की लज्जा होती है, इज्जत होती है, वैसे भक्त का भाव जो है वो भक्त की लज्जा होती है। तो नारद जी को भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण ऐसे नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ऐसे नारद जी को अनुभूति हुआ। तो जब ऐसा एक्सपीरियंस किया नारद जी ने, तो नारद जी गए शिव जी के पास और शिव जी को बताया कि मैंने भगवान को ऐसे अनुभव किया। तो शिव जी ने नारद जी को कहा कि देखो अनुभव किया तो ये सही है, ठीक है, अच्छा है, आप भक्ति में सफल हुए, सफलता है, ये सफलता का चिन्ह है, परंतु भक्त
के भाव जो है, उसका लज्जा है, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो बोला कि मुझसे बोल दिया है, दूसरा किसी से मत बोलना। तो नारद जी कैलाश से निकले और बैकुंठ चले गए। अब बैकुंठ चले गए और बैकुंठ में गए तो वहां पर लक्ष्मी जी नारायण की चरण सेवा कर रही है। तो वहां नारायण के सामने लक्ष्मी जी को अब भगवान नारद जी बता रहे हैं कि मैंने भक्ति भाव में क्या एक्सपीरियंस किया है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का एक्सपीरियंस मेरा क्या है। तो नारद जी के वाक्य को सुनकर नारायण भगवान विष्णु तुरंत समझ गए कि ये तो मेरे भक्त को अहंकार होने वाला लगा है। और जब कोई भी व्यक्ति अहंकार करता है, विशेष करके भक्त अहंकार करता है, तो वो भक्ति के पथ से गिर जाएगा, वो तुरंत भक्ति के पथ से गिर जाएगा। तो जब भक्त को भाव का अनुभव होता है तो मतलब भक्त भगवान में लीन हो गया है, और लीन होते हुए भक्त संसार से परे हो जाता है। अब नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं तो संसार से परे हो गया हूं। तभी तो भक्त का अनुभूति भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, निस्त्रयी गुण भव अर्जुन, पहले तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब जो भगवत का वाणी है वो समझ में आएगा, भगवान का वाणी जो है वो समझ में आएगा, भगवत्ता जो है उसकी पहचान होगी। तो नारद जी ऐसे अभिमान किए, भगवान नारायण तुरंत समझ गए। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, लोग बहुत मुश्किल से भक्त बनते हैं। जो भी भक्ति के पद पे आया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो नहीं आया है वो तो अलग चिंता की बात है ही, लेकिन सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जो आया है वो टिका कैसे है? क्योंकि टिक कौन सकता है? भक्ति में वही टिकता है जो तृणादपि सुनितेना तरोरपि सही सुना मानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि, जो दूसरे को मान दे सकता है और खुद अपना अपमान सह सकता है। संसार में सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं, खुद का सम्मान चाहते हैं और दूसरे का अपमान चाहते हैं। लेकिन भक्त जो होता है, पवित्र भक्त जो होता है, राम भक्त जो होता है, वो अपमान सह सकता है लेकिन दूसरे को सम्मानित कर सकता है। तो भगवान श्री नारायण चिंतन किए कि ये क्लेश है, बता कैसे संसार में ये दुख है, क्लेशोधिकतरास तेषाम, भगवान कहते हैं कि क्लेश है, ये संसार का दुख है। संसार का दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो संसार का क्लेश क्या है? जो हम पाप करते हैं, जिसके कारण हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में भजे रहते हैं। तो जैसे ही भक्त अभिमान करता है, ये भक्त के प्रति, ये भक्त के वास्ते क्लेश हो जाता है। कोई व्यक्ति जैसे संसार में कहता नहीं कि मुझे कोई ग्रह हो गया है, मेरा कोई काम बनता नहीं है, भक्त के लिए अभिमान करना, उसका सब काम बिगड़ जाता है। तो नारायण बोले ये तो नारद को क्लेश व्याप गया है और ये क्लेश से नारद को छुड़ाना पड़ेगा। तो ये क्लेश छुड़ाने के लिए, ये क्लेश छुड़ाने के लिए भगवान नारायण के बैकुंठ से जब नारद निकले तो भगवान नारायण ने क्या किया? भगवान नारायण ने नारद के मार्ग में एक माया का नगरी प्रस्तुत किया, माया के नगरी प्रस्तुत किया। और उसी मार्ग से नारद गए तो ये माया के नगरी में एक माया का राजा था और राजा का एक राजकुमारी थी। तो अभी नारद को अभिमान है, तो ये माया का जो राजा था, माया के नगरी में जो राजा था, वो नारद को और भी सम्मानित, वो मतलब किसी भक्त को कभी कभी अभिमान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको और फीड करते हैं, उसको और भोजन देते हैं ना। जैसे अग्नि में और फ्यूल डालने से अग्नि और बढ़ता है, तो कोई अभिमानी है तो उसको हम लोग और प्रशंसा करते हैं तो वो और पंप अप होता है। तो ऐसे नारद जी को ये राजा ने प्रशंसा किया। तो नारद जी को बोला कि देखो हमारी घर में बेटी है, राजकुमारी है, आप उसका हाथ देखकर बताओ कि इसका पति कौन बनेगा, कौन इसका योग्य वर मुझे मिलेगा इस कन्या को विवाह करने के लिए। नारद ने जैसे राजकुमारी का हाथ लिया, हाथ में स्पर्श किया, हाथ देखने के लिए, उनके हाथों को, उनके नरम नरम हाथों को देखकर
और स्पर्श प्राप्त करके नारद जी का बुद्धि एकदम इसमें डूब गया। नारद जी उनके माथा के लकीरों को देखता है और नारद जी क्या देखते हैं लकीरों में कि जो भी व्यक्ति इस राजकुमारी से विवाह करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और नारद जी के मन में यह विचार आने लगा कि ये राजकुमारी को मुझे प्राप्त करना चाहिए। अब नारद जी ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। देखो भगवान कैसे लीला रचाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अभी नारद नहीं समझ रहा है कि भगवान मेरा रक्षा कर रहे हैं। नारद केवल अभिमान था, माया के नगरी में गया, माया के राजा को राजकुमारी से अब भ्रमित हो गया। तो राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर रचाया तो नारद ने कहा कि मुझे इस बार मैं भक्ति में इतना अग्रसर हो गया हूं कि मैं भगवान को अनुभूत कर सकता हूं, मैं भगवान से बातचीत कर सकता हूं, तो मुझे भगवान से बोलना ही होगा कि भगवान ऐसा योजना करो कि ये राजकुमारी मेरी ही पत्नी बने। और इस राजकुमारी जब स्वयंवर हो तो किसी और को नहीं, केवल मुझे ही वर चुने। तो गए नारद जी भगवान श्री हरि के पास में और बोला कि मुझे ऐसा सौंदर्य दो कि राजकुमारी जो है वो सौंदर्य मेरा देखकर किसी और को देखे ही नहीं। मतलब सभी के साथ में जब नारद ऐसा सौंदर्य लेकर बैठे हैं कि राजकुमारी का आंख किसी पर जाए ही नहीं सिवाय नारद के। तो भगवान जान गए कि इसके तो अब अभिमान का कोई सीमा नहीं रह गया नारद के। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो नारद जी वापस आए, स्वयंवर में बैठे और उसके साथ में स्वयंवर में शिव जी के 2 अनुयायी सेवक भी आए ब्राह्मण के रूप बना के। तो वो लोग नारद जी को देखे, सभी लोग नारद जी को देखे, सब लोग पहचान गए कि नारद है। और नारद को ऐसे लग रहा था कि भगवान ने मुझे परम सौंदर्य रूप दिया है। नारद जी जाकर बैठे और बोला कि जब ये राजकुमारी जो जयमाला है वो लेकर जब सभा में आई तो जिस पक्ष में नारद जी बैठे थे, जिन राजाओं के साथ में नारद जी बैठे थे, बोला कि ये राजकुमारी उस पक्ष को देखी ही नहीं। और उधर दूसरे पक्ष में स्वयं नारायण राजा के वेश में आके बैठे थे और ये राजकुमारी गई और सीधे नारायण के गले में जयमाला डाल दिया। तो नारद जी बहुत अपमानित फील किया। अपमानित कौन होता है? जिसको अहंकार है। जिसको अहंकार है नहीं उसको तो मान सम्मान की कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो नारद जी बड़े अपमानित हो गए। नारद जी बड़े अपमानित हो गए और ये जो शिव जी के जो चर थे वे नारद जी को हंसने लगे और बोले नारद जी को जाओ अपना चेहरा देखो शीशे में। तो नारद जी गए, जल में देखा तो देखा कि मेरा तो वानर का रूप है, वानर का चेहरा है। तो नारद को अहंकार है तो क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हो जाते हैं तो बताया गया है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण से नारद सीधे वैकुंठ गए वापस। अभी भी नारद अहंकार में है, क्रोध में है, फिर भी वैकुंठ जा सकते हैं। सीधे वैकुंठ गए और नारायण को अनाप शनाप कहने लगे। हमारा जब जीवन में, साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है, जब संसार की वृत्ति जो है, मेंटलिटी जो है, जो प्राइड जो है, संसार का ऑपुलेंस जो है, जब वो माथे चढ़ आता है तो व्यक्ति भगवान को अनाप शनाप बोलने लगता है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी प्रथा है कि जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है तो ओडिशा का जो राजा है वो रथ के सामने आके भगवान का झाड़ू मारता है, क्योंकि संसार का ऐश्वर्य जो है वो मन को बहुत जल्दी भ्रमित कर सकता है। तो नारद ऐसे भगवान को अनाप शनाप बोला और उसी समय उन्होंने भगवान को श्राप भी दिया कि जैसे एक स्त्री
मेरा चाह था ये राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए, तुमने मेरे साथ ऐसे किया है, इसीलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम भी अपने जीवन में ऐसे स्त्री के वियोग करोगे, जैसे मैं वियोग कर रहा हूं। आई एम लेमेंटिंग दैट आई कुड नॉट गेट मैरिड टू द प्रिंसेस, सो यू विल ऑल्सो लेमेंट लाइक दैट फॉर अ वुमन। तो ऐसे भगवान को, अब देखिए भगवान अपने लीला को भी ऐसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसे बोलकर और नारद जी फिर जाते हैं तालाब में, अपने मुख को वश करते हैं ऐसे, तो उसको फिर नारद अपना वास्तविक चेहरा देख सकते हैं। जब वास्तविकता में आए तो नारद जी को तुरंत पछतावा आने लगा कि मैंने अभिमान में क्या कर दिया। जब ऐसे अपने चेहरा को तालाब के जल से धोकर और फिर नगरी की ओर देखा तो कोई नगरी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है। तो तुरंत उसको समझ आ गया कि ये तो केवल माया की प्रस्तुति है। ये संसार जो है जिसको हम अपना मानते हैं, या संसार जिसको हम सत्य मान बैठे हैं, ये संसार केवल माया की नगरी है। और ये माया की नगरी भगवान बनाए क्यों है? क्योंकि हम और आप भगवान की सेवा में अग्रसर नहीं होना चाहते। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानि कर्षति। ये प्राकृतिक जगत जो है ये यही मनोभाव से बना है। जैसे नारद जी को भगवान रिफॉर्म करना चाहते थे, सही पथ पे लाना चाहते थे, ठीक इसी प्रकार से हम और आपको ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के पन्नों पे कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पूरे सृष्टि का रचना जो है, इट इज मेंट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द फॉलन कंडीशन सोल्स। कि जो जीव भगवान की सेवा छोड़कर वैकुंठ जगत को परित्याग करके, अयोध्या धाम को परित्याग करके, गोलोक वृंदावन धाम को परित्याग कर दिए हैं, किसके निमित्त? केवल इंद्रिय भोग के निमित्त। अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम लोग भगवान के शाश्वत जगत को परित्याग कर दिए। इसीलिए हमारे जीवन में राम को पुनः आना बहुत ही आवश्यक है। जब तक राम हमारे जीवन में पुनः नहीं आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जीवन में पुनः नहीं आएंगे, हम अपने आप को पुनः वैकुंठ में, अयोध्या धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में स्थित नहीं कर पाएंगे। साधारणतः लोग उसको मोक्ष कहते हैं, हम लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये वार्तालाप जो है, ये शिवजी और उमा पार्वती माता ये करते हैं कि पहले ये ध्याय को समझना बहुत ही आवश्यक है। कि जगह जगह पर हम लोग देखेंगे, सारे विश्व में 9 दिन का रामनवमी का अनुष्ठान किया गया होगा, सब जगह पे राम की कथा चर्चा किया गया है, लेकिन ये शुरुआत कहां है? ये भगवान के करुणा हृदय को पहले समझना, तब दूसरे जो 8 दिन की कथा है या रामायण में भगवान जो चरित्र है, भगवान जो रावण का संहार करते हैं, विभीषण का उद्धार करते हैं, भरत जी का जो लीला है, कैकेयी का जो लीला है, जो सीता स्वयंवर है, जो हनुमान जी का, सुग्रीव का, बाली का जो भी कथा है, तब ये हमको समझ में आए कि ये पूरा रामायण जो है ये भगवान के करुणा हृदय का प्रस्तुति है, जिससे भगवान हमको आकर्षित कर ले। रामायण की कथा से हमको जीवन में मर्यादा सीखना है। मर्यादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मर्यादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। भगवान श्री रामचंद्र जी हमको मर्यादा जीवन सिखलाते हैं। बताया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास भी हुआ तो मर्यादा का अनुष्ठान किया उन्होंने। जब अहिल्या को तारा, दंडकारण्य वन में गए, सब स्थान पे जाके मर्यादा का स्थापन किया। बोले भगवान
जब वनवास स्वीकार किए, सभी लोग चर्चा करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास को भोगे। आचार्य जन कहते हैं, प्रमाणिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि भगवान के लिए 14 वर्ष वनवास नहीं था, भगवान के लिए 14 वर्ष सत्संग था। क्योंकि जब भगवान का वनवास हुआ, भगवान जब अयोध्या के महल से गए, तो भगवान को क्या प्राप्त हुआ? भगवान अपने जीवन में 14 वर्ष अपने जीवन में भगवान साधु संतों के आश्रम में भ्रमण किए, तीर्थों में, गंगा में, सरस्वती में, नर्मदा में, अनेक तीर्थों में स्नान किए। हर एक तीर्थ, हर एक साधु के पास जब गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए वो भगवान नारायण के अनेक कथाओं का श्रवण किया, हर एक तीर्थ का महत्व श्रवण किया, हर एक साधु के सेवा का लाभ प्राप्त किया। सेवा का अवसर देने के लिए भगवान खुद गए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन केवल आशीर्वाद नहीं लिया, हर एक व्यक्ति को उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो पूरा रामायण चरित्र जो है वो हमें ये शिक्षण देता है, ये शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन को मर्यादा पूर्वक जीना चाहिए। ऐसे तो हम अपने जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन का कार्य जो है ये सब 84 लाख योनि में करते हैं, लेकिन एक बार मनुष्य जन्म मिला है तो इस जीवन को नियंत्रित करना होगा, इस जीवन को मर्यादा से, इस जीवन को मर्यादा से जीना होगा। कलयुग है, कलयुग में थोड़ा कठिन होता है, छोटा मोटा झूठ मूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस हो कर रहे हो तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये सब होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन विशेष करके जो प्रमुख मर्यादा है जीवन का वो हमको स्वीकारना चाहिए। यहां पार्वती कह रही है शिव जी से कि भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवत्ता पे संशय नहीं होना चाहिए। सभी लोग, हम लोग जानते हैं, हम हर एक भारतीय व्यक्ति जानता है, हम तो जन्मे हैं, राम और कृष्ण तो हमारे लहू में बहते हैं। दूसरा किसी को भगवान मानो, भगवान के अवतार मानो ना मानो, भगवान का अंश मानो ना मानो, लेकिन राम और कृष्ण तो सभी लोग जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ता है, भगवान रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और ऐसे तो भगवान के कितने अवतार, अनेक अवतार हैं, लेकिन सबसे सरल स्मरण करने में राम और कृष्ण है और सभी को ये आता है। और इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि सरलता हमें केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के माध्यम से भगवान का पूजन करना है। कलो तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। जीवन में ये सरल कार्य करना है। तो ये सबसे पहला मर्यादा जो है ये हम लोग रामायण से सीख सकते हैं। और ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो पहले जैसे ही वन में गए भगवान श्री रामचंद्र जी, तो पहले ही वे सबसे पहले वाल्मीकि मुनि को मिले और वहीं पर वाल्मीकि मुनि से पूछ लिया कि सीता, राम, लक्ष्मण के साथ में मैं कहां पर वास करूं। तो सबसे पहले जो शिक्षा की बातें हैं, अभी माता सबरी को नोदा भक्ति बताया, उससे पहले ही जिसी को भगवान श्री रामचंद्र जी मिले उनको सबको भक्ति के पथ के बारे में ही बताया। अब वाल्मीकि मुनि से बुलवाते हैं भगवान, अपने भक्तों से बुलवाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू ऐलान कर दे कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। भगवान बोले मैं अपने बात से कभी कभी मुकर जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा भक्त कोई बात बोल दे मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। तो अर्जुन तू ऐलान कर दे कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है।
ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि मैं कहां पर वास करूं। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान आप वहां पर लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वास करो जहां पर तुम्हें निवेदित भोजन करें, जिस घर में तुम्हें निवेदित भोजन किया जाता है। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, जिस घर में महामंत्र का जप किया जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर वास करो। ये तो कम से कम ये दो शिक्षा की बातें तो हर एक मंडली में जहां पर भी रामायण हो रहा है, जहां पर भी रामनवमी मनाया जा रहा है, ये तो चर्चा होना चाहिए। लेकिन अधिकांश समय लोग ये चर्चा करना चाहते हैं कि जब लंका का युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने ये बाण छोड़ा, इंद्रजीत ने ये किया, रावण ये किया, और अनेक अनेक कुंभकर्ण क्या किया, ये सब चर्चा करना चाहते हैं। ये सब तो उस तरह से प्रस्तुति की गई है जैसे छोटे बच्चे को, अगर छोटा बच्चा बीमार हो, उसको दवा पिलाने के लिए दवा में मीठा डाला जाता है। मीठा से कोई बीमारी ठीक नहीं होता है। मीठा से तो शुगर, डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन दवा पिलाने के लिए उसको मीठा किया जाता है। कलयुग में बताया गया लोग क्या है, मंद सुमंद मत भाग्यो। लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कहीं झगड़ा झंझट हो, लोग को वो इंटरेस्ट लगता है। अगर कहीं पे झगड़ा झंझट हो और बात बनने लगे तो लोग बड़े अप्रसन्न हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? कहीं पर अगर काम बने लगे, दो लोग में नहीं पटता हो और अगर थोड़ा पटने लगे तो लोग बड़े अनहैप्पी हो जाते हैं। कहा है बने लगा लोग इनके, तो उसको जाके सावधान कर देते हैं कि देखो मिठा बोली बोले, केयरफुल रहना। तो इसी प्रकार से रामायण में ये जो अन्य सब युद्ध का ये सब वर्णन जो दिया है, इट इज मेंट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू अट्रैक्ट द माइंड ऑफ द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज। झगड़ा झंझट होगा, इसीलिए महाभारत में भी, कलयुग में लोग महाभारत में बहुत रुचि रखते हैं, इसीलिए महाभारत के बीच में भगवान भगवत गीता बोल दिए, सब तत्व ज्ञान बोल दिया। तो ये लोगों का आकर्षण होता है। तो आज का चर्चा यही था कि भगवान शिव जी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनाएंगे पार्वती माता को, लेकिन पहले पार्वती को समझाते हैं कि तुम्हें ये समझना होगा कि भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है, हमको विपरीत लगता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये कार्य में हमारा परम हित है, परम हित है। तो जब एक व्यक्ति ये समझ जाएगा, हम जब ये समझ जाएंगे कि भगवान भक्तों के हितैषी है, तभी हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे। जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाएगा तब भगवान के भगवत्ता जो है वो समझ में आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को कैसे जाना जाए? केवल भक्ति से। भक्ति का शुरुआत कैसे होता है? भगवान के शरण लेने से। भगवान के शरण कैसे लिया जाता है? सेवन मुखे ही जीवादो। भगवान के नाम सेवा और भगवान के प्रसाद सेवा स्वीकारते ही हम भगवान के शरण में स्थित हो जाते हैं। जब भगवान के शरण में स्थित हो जाएंगे तो भगवान का भगवत्ता समझ में आ जाएगा, भगवान का महानता समझ में आ जाएगा। तो भगवान के भक्त बनने में माथे पर तिलक धारण करना, गले में कंठी धारण करना, भक्ति के पथ को स्वीकार करना, फिर इसमें कोई संशय रह नहीं जाएगा। ये बात को समझते हुए जब पूरा रामायण की कथा सुन लिया, इसीलिए उमा को, पार्वती को एक नाम है वैष्णवी। लोग भारत जाते हैं तीर्थ करने के लिए तो लोग कहते हैं हम लोग वैष्णो देवी गए थे दर्शन करने के लिए। भगवान के कथा सुनने से, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से, नारायण के चर्चा समझने से
दुर्गा देवी जो भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। भगवान सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार है। जहां पर सूर्य होता है वहां पे अंधकार कैसे हो सकता है? तो इससे तो यह संकेत प्राप्त होता है कि दुर्गा जी, पार्वती जो है वो कभी भगवान के सामने आ ही नहीं पाएगी, परंतु कथा श्रवण करने से दुर्गा को भी दैवी ऐश गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान कहते कि जो दैवी शक्ति जो है वो भी वैष्णवी हो गई जब वो भगवान की कथा का श्रवण किया। तो जब हम ये समझेंगे तो बड़े ही एकाग्र मन से, एकेह कुरु नंदना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद वन पॉइंटेड अटेंशन one then engages into the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna या रामचंद्र। तब एकाग्र मन से हम लोग राम के भक्ति में लगेंगे, तब एकाग्र मन से होगा। सभी लोग ये कथा जानते हैं ना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से लौटकर वापस आ गए, युद्ध जीत कर भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आए, उनको फिर अयोध्या का राज प्राप्त हुआ, राज अभिषेक हुआ। तो क्योंकि सभी वानर सेना उनके साथ में आए थे, विभीषण उनके साथ में आए थे, तो सभी के योगदान के लिए भगवान सभी को उपहार वितरण करते हैं। तो हनुमान जी को भगवान ने मोतियों का हार दिया। हनुमान जी ने हर एक मोती के दाना को खोलकर उसमें कुछ ढूंढ रहे थे। तो अयोध्यावासी सब चर्चा करने लगे कि बानर है, बानर क्या जाने मोती की क्या कीमत होती है। तो सीता जी पूछती है हनुमान जी से कि क्यों ये मोती के कड़ियों को सब तोड़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं हर एक मोती में राम को ढूंढ रहा हूं। अगर इसमें राम नहीं है तो ये मोती कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है। हिंदुस्तानी में कहावत है ना, राजा घर में मोती काल है? राजा घर में मोती काल मतलब राजा के घर में मोती तो है लेकिन मोती में राम नहीं है। तब हनुमान जी को बोला कि मोती में राम कहां रहेंगे? तो हनुमान जी बोले, राम तो कण कण में वास करने वाले हैं। राम कण कण में वास करते हैं, लेकिन दिखाईमान कहां होते हैं? जहां पर भक्ति होता है। तो हनुमान जी ने अपना हृदय, अपना छाती जो है वो चीरकर अपने हृदय में सीता राम की जो श्री मूर्ति है उसका प्रस्तुति की। तो ऐसे हमारे कण कण में, हमारे हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति होनी होगी। और रामचंद्र जी की उपस्थिति कैसे होगी? जब हम हनुमान जैसे सेवा में अग्रसर होंगे। और हनुमान जी की सेवा कैसी है, ये रामायण में सुंदर कांड में इसका वर्णन दिया गया है, जो हम लोग कल उसका चर्चा करेंगे। तो हम लोग सुंदर कांड से ये राम की सेवा का जो कथा है वो चर्चा करेंगे। तो ऐसी सेवा करने से हमारे हृदय में भी अगर किसी को हृदय रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर जब आपका ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो देख सकेंगे कि वहाँ पे सीताराम बैठे हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो कल हम लोग चर्चा करेंगे हनुमान जी का श्री राम के प्रति सेवा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, जोड़ना चाहता है? कोई भी प्रश्न नहीं है किसी को? नहीं कोई प्रश्न है तो हम लोग एक भजन गाते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्लावर्स है तो सब लोग बारी बारी से आके
Do we have Aarti to do? Dutima? No, no Aarti. So everyone can come and offer flowers. Take turns and come and offer flowers. Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Ramachandra Raghunatha, Ramachandra Jagannatha, Ramachandra Raghunatha, Ramachandra Jagannatha, Ramachandra Jagannatha, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Ramachandra Mama Bandhu, Ramachandra Daya Sindhu, 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 Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Raghuveera, Ramachandra Ranadhira, Ramachandra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. ISKCON Vividi Pranacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrinda ki jai, Srila Parampara ki jai, Ganga Mai Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai, Ramacharya Srila Udas Thakur ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद कुंद की गोवर्धन की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राम नवमी महोत्सव की निताय गौ प्रेमानंदे और
Krishna. So thank you all very much. We will meet again tomorrow. 7 o'clock we have Kirtan and then 7:30 we will start with the Hare Krishna. So thank you all very much again. Now we start to take prasad. So सभी लोग